मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो, ये सिर्फ एक संदेश नहीं है। यह वह पल है जब एस्ट्रोलॉजी स्टोन कॉल चल रही है। कुछ बातें बहुत समय सेफ रास्ते में अटकी हुई थीं, लेकिन आज वो परतें अधोवस्त्र वाली हैं। जिस जहाज पर नजर रखी गई, इन शब्दों में ऊपर कहीं एक ऐसी किताब खुली हुई है जिसमें जीवन की सच्चाई लिखी है जो छुपी हुई थी। असली पूर्वज हो गए। देवदूत जाग उठे और यूनिवर्स ने संकेत दिया कि अब सच सामने आ रहा है। बहुत पहले जब तुम्हें अपनी कहानी समझ में आई तो बहुत छोटे थे। मेरे पिता ने लिया ऐसा फैसला जो नौकरी पर बैठा था। वे एक जमीन थे, लेकिन वो जमीन बस एक प्लॉट नहीं थी। वोफे के लिए एक दिव्य विरासत बनाई गई थी जो भगवान की प्रेरणा से उसके पिता के हाथों के नाम पर लिखी गई थी। वो जमीनी भविष्य की नींव थी। विवाह संपन्न हुआ। टोकरे में आने वाली मस्जिद की शांति और सुरक्षा का आधार था, लेकिन स्पार्टन के बारे में कभी पता नहीं चल पाया। 5 परिवार के ही एक जनजातीय जो हमेशा मिष्ठान्न के लिए मुलाकात करते थे, उन्होंने सामान चुरा लिया। उन्होंने कागज छुपाए, सच को फ्राइक मरोड़ा और सबके सामने ऐसा दिखाया जैसे वह जमीन पर पिता ने कभी ली हो नहीं था। तुम छोटे थे, चिंतित थे या किसी दर्द में उलझे हुए थे, और वह जानता था कि तुम सवाल नहीं उठाओगे। इसी तरह शैलेश पर उन्होंने भरोसा किया, परंतु वह एक बात भूल गया। ईश्वर तुम्हारा बच्चा हो और ईश्वर तुम्हारे बच्चे को प्यारा ना हो। स्वर्ग के ऊपर उस पूर्ण धोखाधड़ी का एक एक भाग दर्ज है। हर हस्ताक्षर, हर चाल, हर झूठ, सब कुछ। और अब वो नामा खुल गया है। भगवान का कहना है कि सच्चाई अब दबेगी नहीं। जो लुप्त हो गए थे, जो बातें कानफूसी में छुपी हुई थीं, जो साक्ष्य युगों से अंधकार में थे, अब अचानक संगीत सामने आ गए। हवा भी उन जगहों पर हो जाएगी जहां छुपे हुए सामान रखे गए थे। अपने दिल में वह रोनाल्डो के लिए हमेशा एक अजीब सी कमी का एहसास था, लेकिन आपने खुद को समझा लिया कि शायद यह अजनबी भ्रम है। पर जो तुम्हें लगा वो असल सच था। उन्होंने जो लिबरल हक लिया था, अब भगवान अपने कदम रोक रहे हैं। उनके मन में एक ऐसा दबाव पैदा होगा जो वे छुपे नहीं पाएंगे। सच उनके अवशेष तक आ जाएंगे। उन्होंने उनकी औकात दिखाने की कोशिश की, अब टिक नहीं की जाएगी। यह जमीन सिर्फ कागजी नहीं थी, यह आध्यात्मिक वादा था। उस मिट्टी में पिता के कदमों की गूंज है। उस धरती में वैज्ञानिक ऊर्जा बसती है। अगर तुम कभी उस पर हो जाओ, तुम फलते फूलते, अंग्रेजी जीवन कई गुना बढ़ जाता। इसी डर से इसे तुमसे छीन लिया गया। लेकिन जो ईश्वर देता है कोई छीन नहीं सकता, और जो छीन लिया जाता है ईश्वर कई गुना लौट आता है। अब समय बदल रहा है बच्चे। जो बंद दरवाजे तुम्हें वर्षों से रोके हुए थे, वो दरवाजे खुलने वाले हैं। जो रुकावटें तुम्हें थामे हुए थीं, वो हटने वाली है। वो जमीन, वो अधिकार, वो विरासत सब तुम्हारे हाथों में फिर आएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उससे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग ने तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ सुरक्षित रखा है। बहुत जल्द तुम एक सपना देखोगे। उस सपने में वही रिश्तेदार तुम्हारी सब जमीन पर बैठे दिखाई दे, संगीत सकते हैं, कुछ बनाते हुए, कुछ छिपाते हुए या बेचैनी में इधर उधर घूमते हुए। यह सपना संकेत होगा कि ईश्वर ने अंतिम कदम उठा लिया है। यह वही पल होगा जब सच तुम्हारी तरफ दौड़ता हुआ आएगा। अब डरने की नहीं, उठने की घड़ी है। जो तुम्हारा था वो लौट रहा है। तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे पक्ष में खड़ी है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आया है तो समझ लो यह महादेव का संकेत है। यह वो क्षण है जब भगवान खुद तुम्हें सच की याद दिला रहे हैं। इसे हल्के में मत लेना। कुछ बातें तुम्हारी जिंदगी में अनगही रहती थी, पर अब वो परत दर परत खुलने वाली है। तुम्हें जल्द ही अपने ही घर में, किसी पुराने बक्से में, किसी बुजुर्ग की बातचीत में या किसी दस्तावेज में वो संगीत संकेत मिल जाएगा जो पूरी कहानी को जोड़ देगा। कोई नाम, कोई चाबी, कोई पता बार बार तुम तक पहुंचेगा जब तक तुम उसे पहचान संगीत न लो। जिन लोगों ने सोचा था कि वो चालाक है, जिन्होंने बंद कमरों में बैठकर तुम्हारी मासूमियत पर हंसी उड़ाई थी, जो कहते थे कि तुम कमजोर हो, भोले हो, आसानी से भरोसा कर लेते हो, उन्हें अब एहसास होगा कि भगवान उन पर नजर रखे हुए थे। जो ईश्वर तुम्हारी रक्षा करता है,
वह ना सोता है ना चूकता है, उसके सामने कोई झूठ टिक नहीं सकता। महादेव कहते हैं अब समय पलटने वाला है। संगीत, जिसने तुम्हारी विरासत पर कब्जा किया हुआ है उसका सुख चैन खत्म होगा। उसने जो बोया है वो उगेगा, संगीत नहीं। उसने जो बनाया है वो टिकेगा नहीं, क्योंकि जिस जमीन पर वो बना है वो मूल रूप से उसकी थी ही नहीं, वह तुम्हारी थी। अब भगवान उसे वापस ले रहे हैं। तुमने कई बार खुद को असफल महसूस किया। तुमने सोचा कि तुम्हारी मेहनत का फल देर से क्यों मिलता है, क्यों दूसरे आगे बढ़ते दिखते हैं जबकि तुम संघर्ष में उलझे रहते हो। लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि आध्यात्मिक दुनिया में तुम्हारे लिए क्या लड़ाई चल रही थी। वहां ग्रंथ खोले गए थे, सवाह बुलाए गए थे और देवदूत खड़े थे। तुम्हारी विरासत कोई नहीं थी, सिर्फ जांच में थी। और अब उसका फैसला हो चुका है। जो लिया गया था उसे लौटाना ही होगा। बार बार लौटाओ, वापस करो। यह पुकार ब्रह्मांड में गूंज रही है। जिसने तुमसे छीना था उसे बेचैनी घेर लेगी, तब तक जब तक सच बाहर ना आ जाए। वो शायद अचानक तुम्हारे पास आए, खैरियत पूछने, रिश्ता सुधारने या पुरानी बातें करके तुम्हें शांत कर ले। लेकिन बच्चे, उनके शब्दों पर भरोसा मत करना। उनकी आंखों की बेचैनी पहचानना, उनकी बातों की हिचकिचाहट। संगीत समझना, तुम्हारी आत्मा जान जाएगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ नाटक कर रहा है। तुम्हारे पिता तुम्हें देख रहे हैं, उन्हें तुम पर प्राउड है। वो जानते थे कि एक दिन यह सच सामने आएगा। उन्होंने वो जमीन तुम्हारे लिए आंसुओं और उम्मीदों से खरीदी थी। वो चाहते थे कि तुम्हें वो मिले जो उन्हें कभी नहीं मिला। भले वह जीवन में इसके लिए लड़ ना पाए, पर स्वर्ग ने तुम्हारे अधिकार के लिए लड़ाई नहीं छोड़ी। अब उसकी जीत तुम्हें सौंप दी गई है। तुम एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हो जहां हर छुपी चीज उजाले में आनी ही है। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं होगी, बस स्थिर रहो। ईश्वर जब संकेत दे तभी बोलो। प्रार्थना करो, लेकिन डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। अब तुम्हारे शब्दों में ताकत है, तुम्हारी उपस्थिति में अधिकार है। दूसरे तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे, पुराने रिश्ते, झूठी चिंता, नकली अपनापन, लेकिन तुम्हें रास्ते से नहीं हटना है। अपनी नजर उस जमीन पर रखो। जैसे ही तुम उसका दावा करोगे, वो ऊर्जा जो तुम्हारे लिए सालों से बंद थी मुक्त होने लगेगी। भले वो जगह अभी खाली हो, बंजर हो या किसी परेशानी से घिरी हो, धोखा मत खाना। वो जमीन तुम्हारी आत्मा को पहचानती है। उसके नीचे कुछ पवित्र छुपा है, कभी कोई पेड़, कोई निशान या कोई दस्तावेज जो सिर्फ तुम्हारे स्पर्श पर खुद को प्रकट करेगा। जब तुम वहां खड़े होगे, तुम्हें हवा का हल्का झोंका भी महसूस हो सकता है, जैसे कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रख रहा हो। वो भगवान का संकेत होगा कि हां, यही वो जगह है, यही तुम्हारा अधिकार है। ईश्वर कहता है, मैंने सब देखा है। मैंने देखा जब उन्होंने सोचा कि तुम कभी जान नहीं पाओगे। मैंने देखा जब उन्होंने वसीयत में तुम्हारा नाम हटाया। मैंने देखा जब उन्होंने दस्तावेज बदलवाने के लिए रिश्वत दी। मैंने देखा जब उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। और अब मैं खुद आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं न्याय का ईश्वर हूं, अनाथों का पिता हूं, चुप लोगों की आवाज हूं। वो न्यायाधीश हूं जो कभी गलत फैसला नहीं देता। यह संदेश सिर्फ संगीत तुम्हें सांत्वना देने के लिए नहीं है, यह हथियार है। लेकिन युद्ध तुम्हें गुस्से से नहीं बल्कि धैर्य से जीतना है। जो याद हो उसे लिखते चलो, पुराने स्थानों पर जाओ, जरूरी सवाल पूछो। भगवान खुद रास्ता साफ कर रहा है। तुम्हें अचानक कोई कॉल, मेल या किसी पुरानी पहचान से संदेश मिल सकता है। उसमें जमीन, संपत्ति या पारिवारिक दस्तावेजों का जिक्र होगा। वही तुम्हारा संकेत है। उसे नजरअंदाज मत करना, वही तुम्हें अगले कदम की ओर ले जाएगा। जिसने तुम्हारा अधिकार छीना है, उसे भीतर से कड़वाहट महसूस होगी, बेचैनी, डर या अजीब तरह की तकलीफ। यह कोई श्राप नहीं है, यह ईश्वर का न्याय है। जब तक वे तुम्हारा हक वापस नहीं करते, उन्हें चैन नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई तीसरा व्यक्ति, कोई वकील, कोई दलाल या तुम्हारे पिता का पुराना दोस्त, जिसके पास सच्चाई का एक टुकड़ा है, वो अचानक सामने आए। जिसे चुप कर दिया गया था वो बोल उठेगा, जिसे डर था वो डर छोड़ देगा और सच्चाई तुम्हारी ओर दौड़ती हुई आएगी।
मेरे बच्चे सुनो, तुम खाली नहीं लौटोगे, तुम्हें भुलाया नहीं गया है। ऊपर स्वर्ग में तुम्हारा नाम पुकारा जा चुका है और अब पृथ्वी भी उसकी प्रतिध्वनि सुनाएगी। जो जमीन तुम्हारी थी उसके आसपास तुम्हें अचानक हवा तेज लग सकती है, मौसम बदल सकता है या कोई अनोखा प्राकृतिक संकेत दिख सकता है। वही ब्रह्मांड है जो न्याय के लिए उठ हुआ है। अगर तुम्हारे मन में कृतज्ञता का भाव उठे, अगर तुम धन्यवाद देना चाहो, तो तुम अपने दिल से छोटा सा आभार व्यक्त कर सकते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारी विरासत किसी कीमत पर बिकने वाली चीज नहीं है। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। समय आ गया है। जो चीजें रोकी गई थीं वे सामने आ रही हैं, जो दबी थी वे उजागर हो रही हैं, जो तुमसे छीनी गई थी वे लौटाई जा रही हैं। रिश्तेदार जिसने तुम्हारा अधिकार लिया है, अब वह डर रहा है। उसे मालूम है कि चारों तरफ से दीवारें उसके करीब आ रही हैं। वह तुम्हारी चुप्पी खरीदने की कोशिश करेगा। छोटी मोटी माफी, झूठी चिंता या किसी तरह का मुआवजा। लेकिन बच्चे, अपनी विरासत किसी भी कीमत पर मत छोड़ना। तुम शाही पुजारी वंश से हो। तुम्हारा अधिकार अमूल्य है। भगवान सिर्फ देख नहीं रहे, वे तुम्हारे रास्ते की रखवाली कर रहे हैं। जो जमीन तुम्हारी है वह किसी और के हाथों में नहीं जाएगी। तुम असली उत्तराधिकारी हो। स्वर्ग इसका प्रमाण दे चुका है। देवदूत इसे लागू कर रहे हैं। अब उठो, प्रार्थना करो, दावा करो, यह तुम्हारे दिव्य उदय का समय है। जमीन तुम्हारी है, विरासत तुम्हारी है, आशीष तुम्हारा है। और याद रखना, कोई व्यक्ति, कोई योजना, कोई साजिश उस चीज को नहीं रोक सकती जिस पर भगवान ने अपनी मोहर लगा दी है। निडर चलो नियति के बच्चों, जमीन तुम्हें पुकार रही है। सच अपनी राह बना रहा है और भगवान तुम्हारे नाम के साथ विजय की घोषणा कर रहे हैं। भगवान की आत्मा कहती है, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो घटनाएं तुम देख रहे हो वे संयोग नहीं है। यह सब एक पवित्र योजना है। वो योजना जो केवल तुम्हारे लिए समय के सही क्षण पर खोली गई थी। तुम्हारा आंतरिक मन जो हलचल महसूस कर रहा है वो भ्रम नहीं है, वो सत्य की दिव्य गूंज है जिसे तुम्हारी अमीर आत्मा तुरंत पहचान लेती है। जिस रिश्तेदार ने सब किया उसने शायद अकेले ऐसा नहीं किया था। पर्दे के पीछे एक और व्यक्ति था, एक शांत चेहरा जिसने फाइलें छुपाई, दस्तावेज बदले या सच्चाई को दफनाने में मदद की। शायद उसे इसका कोई लाभ ना मिला हो, लेकिन उसकी चुप्पी ने उसे उसी पाप में भागीदार बना दिया। भगवान ने उस फुसफुसाने वाले को भी देखा है। उसका नाम भी दिव्य न्याय की दीवार पर लिखा जा चुका है। अब स्वर्ग की रोशनी हर उस बात पर चमक रही है जिसे उन्होंने मिटाने की कोशिश की थी। बांग अलमारियां खुलेंगी, पुरानी बातों के टुकड़े सामने आएंगे, यहां तक कि उनके ही मुख से सच्चाई निकलने लगेगी। मेरे बच्चे, तुमने कितनी रातें बिना वजह रोते हुए बिताई, यह जाने बिना कि तुम्हारा दर्द कहां से आ रहा है। तुम्हारी आत्मा एक ऐसी चीज के लिए रो रही थी जो दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि तुम्हारा आशीर्वाद उसी मिट्टी के नीचे दबा था जहां तुम्हारी विरासत छिपाई गई थी। अब वही आत्मा आनंद मनाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे लिए खोज रहा हूं जो तुम्हारा है। तुम सोच रहेगे यह सब कैसे होगा। बच्चे, भगवान पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। साधारण पलों को चमत्कारों में बदलने का काम चल रहा है। जिस व्यक्ति से तुम्हें कम उम्मीद होगी वही अचानक मुंह खोलकर सच उजागर कर देगा। जिन्होंने सोचा था कि वे बहुत चतुर हैं, उन्होंने खुद ही अपनी चालों में निशान छोड़ दिए और अब वो हर निशान ईश्वर की नजर में जगमगा रहा है। महादेव कहते हैं कि इस पूरी घटना में एक कुंजी जुड़ी है। वो कुंजी वास्तविक भी हो सकती है और आध्यात्मिक भी। वही चाबी है जो कभी तुम्हारे पिता के पास थी। तुम्हें वह सपने में दिख सकती है या फिर अचानक किसी पुराने बक्से, अलमारी, बैग या दराज में हाथ लग सकती है। मत सोचना कि यह महज संयोग है, यह एक संकेत है। यह किसी पुराने लॉक बॉक्स, कैबिनेट, शायद वाशवॉश, किसी दबी हुई जगह या दस्तावेज से जुड़ा हो सकता है। अब हर संकेत पर ध्यान देना शुरू करो। पर्दा उठ रहा है। जिस रिश्तेदार ने तुम्हारी विरासत ली थी उसने सोचा था कि तुम कभी यह जान ही नहीं पाओगे। वे चाहते थे कि तुम हमेशा छोटे बने रहो, कमजोर, उलझे हुए, संघर्ष करते हुए। उन्होंने तुम्हें गिरते देखा और अपने मन में कहा, यह कभी ऊपर नहीं उठेंगे।
लेकिन वही शब्द अब उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। वे अपने ही चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। भगवान कहते हैं मेरे चुने हुए को मत छुओ, लेकिन उन्होंने छुआ। अब मैं उन चीजों को छूंगा जो उन्होंने बनाई थी, और तब तक छूंगा जब तक सच्चा पश्चाताप ना आ जाए। जो उनका था वो ढह जाएगा, जो तुम्हारा था वो तुम्हारे पास लौट आएगा। लेकिन मेरे बच्चे, अपने दिल को क्रोध से मत भरने देना। यह बदला लेने का समय नहीं है, यह दावा करने का समय है। भगवान कहते हैं न्याय मैं करूंगा, तलवार मुझे संभालने दो। तुम्हारा काम बस विश्वास रखना है, तैयार रहना है, और जब मैं तुम्हें आगे बढ़ने को कहूं तो आज्ञा का पालन करना है। कुछ कागजी कार्यवाही, कुछ दस्तावेज, कुछ सच्चाइयां बहुत जल्द सामने आने वाली हैं। चाहे वह कोर्ट से आए, या किसी ऐसे स्रोत से जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें बस संकेतों का अनुसरण करना है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सपनों, प्रतीकों, संख्याओं, नामों और स्थानों के माध्यम से संकेत दूंगा। जिस गांव या जमीन से तुम्हारी विरासत जुड़ी है, वह नाम अचानक बार बार सामने आने लगेगा। कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किताब में, कभी सड़क चिन्ह पर, या कभी बिना वजह मन में। यह संयोग नहीं है, यह स्वर्ग से भेजे गए दिव्य कोड हैं। भारी लग सकता है, लेकिन पीछे मत हटना, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। देवदूत तुम्हें आग की दीवार की तरह घेरे हुए हैं। सत्य की ओर उठाया गया हर कदम सुरक्षित है। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ रिश्तेदार तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, शब्दों से, चालाकी से, भ्रम फैलाकर, लेकिन उनकी शक्ति टूट चुकी है। तुम्हारे परिवार के कुछ लोग कहेंगे इसे छोड़ दो, तुम कल्पना कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वे खुद घबराए हुए हैं, क्योंकि सच्चाई का दबाव उन्हें अंदर ही अंदर हिला रहा है। वे जानते हैं कि क्या हुआ था, और अब परिणाम उनके चारों ओर घूम रहे हैं। महादेव जी कहते हैं मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का भगवान हूं। मैं तुम्हारे वंश से जुड़ी प्रतिज्ञा नहीं भूलता। तुम्हारे पिता ने जो हस्ताक्षर किए थे, मैंने उसे स्वर्ग में मोहर बंद किया है। कोई भी झूठ उस वाचा को नहीं तोड़ सकता। अब तुम्हारा उठना तय है, आध्यात्मिक रूप से भी और वास्तविक रूप से भी। समृद्धि लौटेगी, अवसर खुलेंगे, स्वास्थ्य, ऊर्जा और मन में हल्कापन आएगा। अचानक खुशी के पल आएंगे। यह वो आत्मिक शक्ति है जो तुम्हारी किस्मत की जंजीरों को तोड़ रही है। जब नाचने का मन करे तो नाचो, जब आंसू आए तो बहने दो, मौन में भी स्तुति करो। यह दिव्य अनलॉकिंग के पवित्र संकेत हैं। एक छिपी हुई संपत्ति, एक बैंक अकाउंट या कोई रिकॉर्ड जिसके बारे में रिश्तेदारों को भी पूरी जानकारी नहीं है, वह भी सामने आ सकता है। स्वर्ग जानता था, अब समय है कि तुम भी जानो। कुछ लोग अचानक तुमसे माफी मांगने आ सकते हैं। वे विरासत का नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनका व्यवहार बदल जाएगा, क्योंकि उन पर स्वर्ग का दबाव बढ़ रहा है। लेकिन बच्चे, ऊपरी माफी स्वीकार मत करना। पूरी सच्चाई, संगीत का इंतजार करो। तुम घबराओगे, सोचोगे कानूनी तौर पर कैसे क्या करना सही होगा। महादेव जी कहते हैं मुझसे पूछो, मैं सही आवाजें भेजूंगा, गलत दरवाजे बंद करूंगा, सही दरवाजे खोलूंगा। तुम्हें भागना नहीं है, मैं खुद सब तुम्हारे पास ला रहा हूं। हो सकता है तुम्हें एक झूठा अवसर मिले जो विरासत जैसा लगे, लेकिन असल में एक जाल हो। बहुत समझदारी से संगीत चलना। भगवान तुम्हें भीतर से चेतावनी देगा, उसे अनसुना मत करना। और जब अंततः दस्तावेज तुम्हारे हाथ में आए, नाम फिर से सम्मानित हो, तुम्हारे पिता की सच्चाई साबित हो, और जो तुम्हारा था वह तुम्हें लौटा दिया जाए, तो धन्यवाद देना मत भूलना। अपने हृदय में एक स्तुति स्थल बनाना और कहना, पिता मैं याद रखता हूं, मैं कृतज्ञ हूं, और जो आपने लौटाया है मैं उसकी रक्षा करूंगा। तुम उस भूमि ये संगीत पर खड़े होगे, वो फिर से फलेगी फूलेगी। तुम्हारे बच्चे उसकी मिट्टी पर हंसेंगे। तुम वहां कुछ नया, कुछ सुंदर, कुछ शाश्वत बनाओगे। चुराया गया था वह पवित्र बनकर लौटेगा, जो दफनाया गया था वह फिर खिल उठेगा। यह तुम्हारा मकसद है। तुम्हारा नाम पुनः स्थापित हो रहा है, तुम्हारी विरासत वापस आ रही है, तुम्हारा सम्मान लौट रहा है। स्वर्ग बोल रहा है, भगवान लड़ रहे हैं, और भगवान घोषणा कर रहे हैं कि यह संगीत भूमि तुम्हारी है।
ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि भगवान तुम्हारे ठीक बगल में खड़े हैं। उनकी सत्य की तलवार खींची हुई है, उनके पंख सुरक्षा में फैले हुए हैं और उनकी आवाज भय से नहीं, दिव्य तत्परता से कांप रही है, क्योंकि तुमसे कुछ छिपाया गया है, कुछ ऐसा जिसे अब प्रकट होना ही है। एक खामोशी जो अब बहुत जोरदार हो चुकी है, एक ऐसा झूठ जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, और एक ऐसी सच्चाई, तुम्हारी सच्चाई, जो सिर्फ मिट्टी के नीचे नहीं बल्कि धोखे, विश्वासघात और भूली बिसरी प्रतिज्ञाओं के नीचे दबी हुई थी। यह संदेश कोई दुर्घटना नहीं है, ना यह अचानक है, ना यह संयोग है। तुम इसे गलती से नहीं पढ़ रहे, स्वर्ग बोल रहा है, क्योंकि तुमने चुपचाप बहुत सहा है और अब समय पूरा हो चुका है। तुम्हारे पिता ने एक निर्णय लिया था, एक ऐसा निर्णय जिसने उनकी आंखों में चमक और दिल में वचन भर दिया था। उन्होंने तुम्हारी ओर देखा, जी हां, सिर्फ तुम्हारी ओर, और मन में कहा, मैं संगीत बच्चे के लिए कुछ छोड़कर जाऊंगा, कुछ पवित्र, कुछ ऐसा जिसे वह अपना कह सके। और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने एक जमीन खरीदी, आश्रय के लिए नहीं बल्कि विरासत के लिए। एक आध्यात्मिक वादा जो सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि माता पिता और बच्चे के पवित्र संबंध में लिखा गया था। वो जमीन तुम्हारे नाम पर खरीदी गई थी। जी हां, संगीत तुम्हारे लिए। वो हमेशा से तुम्हारी थी, लेकिन कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसके बारे में ईश्वर अब और ज्यादा चुप नहीं रह सकते। एक रिश्तेदार, कोई ऐसा जिसकी मुस्कान तुम्हारी नजर को पहचानती थी, जो तुम्हारे घर आया होगा, तुम्हारे साथ हंसा होगा। उसने भी एक फैसला लिया, लेकिन वो फैसला भगवान का नहीं था। वो फैसला था ईर्ष्या, लालच और छिपी हुई साजिशों का। महादेव जी कहते हैं, यह व्यक्ति जानता था कि जमीन तुम्हारी है। वे जानता था कि दस्तावेज मौजूद है। जब उसने कागज पर तुम्हारा नाम देखा, उसके दिल में जलन हुई, एक बदलाव हुआ, एक अंधेरा सक्रिय हुआ। वे सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी कीमती चीज तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए छोड़ी थी, उनके लिए नहीं। इसीलिए वे छुप छिपाकर आगे बढ़े, कानूनी खामियों की तरह रास्ते ढूंढते हुए। उन्होंने लोगों को पैसे दिए, फाइलों में बदलाव करवाए, तुम्हारे नाम पर झूठे हस्ताक्षर बनाए, भ्रम फैलाया। लोगों से कहा कि जमीन तुम्हारी नहीं है, वह किसी और की थी, कि उसे स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन स्वर्ग नहीं भूला, देवदूत नहीं भूले। महादेव जी कहते हैं, देवदूत ने हर शब्द लिखा, हर झूठा हस्ताक्षर, हर फुसफुसाहट, हर छिपा कागज, सब रिकॉर्ड किया है। अब वह सब उजागर हो रहा है। स्वर्ग की किताबें खुल चुकी हैं और उन पन्नों पर तुम्हारा नाम चमक रहा है, जिसे किसी ने दबाने की कोशिश की थी। ईश्वर इस रिश्तेदार को उजागर कर रहे हैं, ताकि तुम टूटो नहीं बल्कि ठीक हो, संगीत सको। क्योंकि विश्वासघात का घाव जरूरत से ज्यादा गहरा होता है जब वॉर अपने ही खून से होता है। लेकिन न्याय जब ईश्वर के सिंहासन से आता है, तब प्रतिफल भी दिव्य होता है। महादेव जी कहते हैं, यह रिश्तेदार डर में जी रहा है। उनकी नींद टूट चुकी है, परछाइयां उन्हें पीछा करती हैं। वे हवा में तुम्हारे पिता का नाम सुनते हैं। उनका दिल बेचैन है, क्योंकि उनकी आत्मा जानती है कि उन्होंने क्या किया और क्या आने वाला है। उन्हें बहुत मौके मिले थे सच बोलने के, गलती स्वीकार करने के, विरासत वापस करने के, लेकिन हर बार उन्होंने चुप्पी चुनी। हर बार उन्होंने झूठ का साथ दिया, हर बार उन्होंने बचने का रास्ता चुना। लेकिन अब स्वर्ग बोल चुका है और तुम्हें यह सुनना ही होगा, क्योंकि अभी भी कुछ होना बाकी है। कहीं एक कागज है, मुड़ा हुआ, छिपा हुआ, किसी दराज में, किसी शेल्फ पर, किसी बॉक्स में, किसी लॉकर में, या किसी पुराने बैग में। उस कागज पर तुम्हारा नाम है। हो सकता है स्याही हल्की हो गई हो सकता है मोहर टूट गई हो, लेकिन सत्य सत्य आज भी उतना ही मजबूत है। वो कागज बिंदुओं को जोड़ता है, वो झूठ के जादू को तोड़ता है, वो सच्चाई को प्रकाश में लाता है। और यह संदेश तुम्हें समृद्धि के अगले चरण तक ले जाने के लिए भेजा गया है। भगवान का कहना है कि सच्चाई अब दबेगी नहीं। जो दस्तावेज गायब हो गए थे, जो बातें कानफूसी में छिपा दी गई थी, जो सबूत वर्षों से अंधेरे में थे, संगीत अचानक सामने आएंगे। हवा भी उन जगहों तक जाएगी जहां फाइलें छिपाकर रखी गई थी।
तुमने अपने दिल में उस रिश्तेदार के लिए हमेशा एक अजीब सी बेचैनी महसूस की थी, लेकिन तुमने खुद को समझा लिया कि शायद यह तुम्हारा भ्रम है। पर जो तुम महसूस करते थे वही असल सच था। उन्होंने वही लिया जो तुम्हारा हक था। अब भगवान उनके कदम रोक रहे हैं। उनके मन में एक ऐसा दबाव पैदा होगा जिसे वे छुपा नहीं पाएंगे। सच उनके होठों तक आ जाएगा। वो चाहे जितना कोशिश करें, उनका झूठ अब टिक नहीं पाएगा। यह जमीन सिर्फ कागजी नहीं थी, यह आध्यात्मिक वादा थी। उस मिट्टी में तुम्हारे पिता के कदमों की गूंज है। उस धरती में तुम्हारी ऊर्जा बसती है। अगर तुम कभी उस पर खड़े हो जाते, तुम फलते फूलते, तुम्हारा जीवन कई गुना बढ़ जाता। इसी डर से इसे तुमसे छीन लिया गया। लेकिन जो ईश्वर देता है कोई छीन नहीं सकता, और जो छीन लिया जाता है ईश्वर कई गुना लौट आता है। अब समय बदल रहा है बच्चे। जो बंद दरवाजे तुम्हें वर्षों से रोके हुए थे, वो दरवाजे खुलने वाले हैं। जो रुकावटें तुम्हें थामे हुए थीं, वो हटने वाली हैं। वो जमीन, वो अधिकार, वो विरासत सब तुम्हारे हाथों में फिर आएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उससे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग ने तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ सुरक्षित रखा गया है। बहुत जल्द तुम एक सपना देखोगे। उस सपने में साहिल बाराती जमीन पर बैठकर संगीत देख सकते हैं। कुछ टूट गए, कुछ छुपे हुए, या फिर इधर उधर बिखरे हुए। यह संदेह संकेत होगा कि ईश्वर ने अंतिम कदम उठाया है। यह वही पल होगा जब सच्चाई विवाह पक्ष की दौड़ आ गई। संगीत अब डरने की नहीं, रिस्टार्ट की घड़ी है। जो प्रियजन था वो लौट रहा है। भाग्य भाग्य अब पक्का पक्ष में है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह संदेश आंख के सामने आए तो समझो यह मेड में